एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि -1 में क्या जोड़ा जाए कि 7/5 प्राप्त हो। क्या जोड़ा जाए, नहीं क्वेश्चन बनाने का तरीका समझना। यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। माना जोड़ी जाने वाली संख्या इज इक्वल टू एक्स। मान लो एक्स संख्या को हम जोड़ेंगे, -1 के साथ एक्स को जोड़ेंगे तो जो जोगफल प्राप्त होगा वो 7/5 प्राप्त होगा, है ना। जैसा बोला गया क्वेश्चन में हम वैसा काम करते हैं। सिलसिलेवार -1 में हम x जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़े जाने वाली संख्या को तो हम क्या माने हैं, x माने हैं। तो -1 में x जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 7/5 प्राप्त होगा। तो -1 जोड़ x इज इक्वल टू 7/5। यहाँ तक सही है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करते थे कि x को इधर रखते थे और बाकी जिसमें x नहीं मिला है उसको उधर ले जाते थे, नहीं। सो x को यही रखो और ये 7/5 यहाँ पहले से है राइट साइड में। अब ये जो -1 उधर गया तो क्या हो जाएगा, इतना भी तुम लोग नहीं कर पा रहे थे। यहाँ एलसीएम 5 हो जाएगा और ये 7 + 5, तो x इज इक्वल टू 7 और 5 12/5। अब इसको ये जो है वो तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट किया जा सकता है। इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मिक्स्ड में। मिक्स्ड में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो क्या है, तुम लोग को पता होना चाहिए कि इसको डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 यहाँ पर होगा और ये 2 बचेगा। तो ये वाला जो 2 है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। शेषफल वाला जो 2 है वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और ये नीचे यहाँ पर 5, तो ये आंसर होगा। अब तुमको चेक करने के लिए अगर हम बतावें ना तो हमको जानना होगा कि हमने जो आंसर लाया 12/5 क्या वो आंसर सही है या गलत है। इसको हम चेक कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं कैसे कि -1 में हम जोड़ देंगे 12/5, यही आया है x का मान। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 7/5। एलसीएम यहाँ 5 करेंगे, ये -5 होगा और ये 12 होगा, तो 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 7/5 आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आए, बेहतरीन है। उतारो इसको। क्वेश्चन नंबर 13 की तरह यहाँ पर भी दो संख्याओं का गुणनफल, मैंने दो संख्या को गुना करेंगे तो उसका गुणनफल -12 है। उसमें से एक संख्या यदि ये दिया हुआ है -3/4, तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम क्या करेंगे, मानेंगे माना दूसरी संख्या इज इक्वल टू। अब पहली संख्या कौन सा है, -3/4। दूसरी संख्या क्या है, x। इन दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल कितना हो जाना चाहिए, 12। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्लियर, x ऐसे लिख दो -3/4 इंटू x। यहाँ पर बीच में गुना का चिन्ह रहता है, साइलेंट रहता है, इज इक्वल टू -12। तुमको याद रहे कि ये माइनस और ये माइनस हटा दो, कटा दो, धंसा दो, डुबा दो, है। इधर भी माइनस इधर भी माइनस चला गया, कहाँ चला गया, ये 3 × s 3x हो गया। ये जो 4 है वो इसके साथ भागा में है तो उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा।
अब ये 3 चौके 12 काट सकते हैं ना, तो x इज इक्वल टू 4 चौके 16, मतलब दूसरी संख्या इज इक्वल टू फिनिश। बिल्कुल सही बोले तुम, x को गुना करें तो लिखेंगे माना संख्या इज इक्वल टू x, मतलब -7/13 में x को गुना करेंगे तो 28 प्राप्त होगा। तो x का मान तो कुछ निकलेगा, -7/13 में x को गुना करेंगे तो मिला। ये जो 13 है इसके साथ भागा में हम उधर जाएगा तो क्या होगा, 28 गुना यहाँ 7 चौके 28 माइनस x इज इक्वल टू 13 चौके, ये जो माइनस है उधर चलो ले जाओ, संख्या बराबर हो गया -12। और इस तरीके से 1.1 एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अब अगला बार देखेंगे क्या टॉपिक है। अभी परिमेय संख्याओं के गुणधर्म में आते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो तुमको पहले से बताया है। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए। तो 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, 0 परिमेय संख्या है। अच्छा, 0 को यदि कोई भी संख्या से ऐड करेंगे नहीं तो क्या मिलेगा, ये 3 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है ना। योग में हम बात कर रहे हैं तो यदि 4 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी पूर्णांक है ना। समवृत्त उसी को, योग का समवृत्त इसी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कोई 2 पूर्णांक को जोड़ेंगे तो जो प्राप्त होगा वह भी एक पूर्णांक ही रहेगा। 2 पूर्णांक को जोड़ेंगे तो उसका योग जो प्राप्त होगा वो भी एक पूर्णांक ही रहेगा। तो योग का समवृत्त इसी को बोलते हैं। योग का समवृत्त यही है। अब योग का क्रम विनिमय में आते हैं। योग का क्रम विनिमय में आते हैं। जरा तुम ये बताओ कि 3 जोड़ 4 करेंगे तो क्या होगा, तो 4 जोड़ 3 करेंगे तो क्या होगा, न कोई दूसरा चीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 जोड़ 4 बराबर 4 जोड़ 3 है ना। क्रम विनिमय इसी को बोलते हैं। चाहे 2 अंक ले हम, चाहे 3 अंक ले, चाहे 4 अंक। इधर से करके देखें, अगर 3 जोड़ 4 जोड़ 5 करेंगे तब यहाँ पर क्या होता है। अब यदि यहाँ पर 5 जोड़ 4 जोड़ 3 करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ 4 जोड़ 5 जोड़ 3 करेंगे तब क्या होगा। सब स्थिति में है ना, है। यदि आप 5 जोड़ 4 जोड़ 3 करेंगे तो क्या होगा। इसका मतलब यह है कि 3 जोड़ 4 जोड़ 5 बराबर 5 जोड़ 4 जोड़ 3। तो इस तरह का जो गुणधर्म फॉलो करता है हम उसको योग का क्रम विनिमय कहते हैं। ये योग का क्रम विनिमय है। नहीं, तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है इस प्रकार कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हम ए और बी के जगह पर संख्या ले लिए। कोई दिक्कत हुआ है क्या? नहीं दिक्कत हुआ। अब यहाँ पर इसको हम मिटा करके आते हैं साहचर्य में। साहचर्य, साहचर्य मतलब साथ साथ चलने वाला। नहीं, चाहे कितनों हो साथ साथ
चलेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, साथ साथ खेलेंगे, साथ साथ कूदेंगे, एक थाली में खाएंगे, एक गिलास में पिएंगे। शाम शाम के टाइम में एक एक गिलास में लोग पीता है, आधा कौन ले आधा पूरा करता है। ठीक है, तो साहचर्य, साहचर्य, साथी, चल माने चलेंगे, साथी चलेंगे। ऐसे देखो कैसे साथी चलता है, चला देते हैं। अच्छा तुम ये बताओ, लिखे कि नहीं तो लिखलन की तो क्रिया कहा 2 जोड़ 3 जोड़ 5 अगर हम ऐसा करते हैं तब इसका वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। 2 जोड़ 3 जोड़ 5 करके अगर इसको हम ब्रैकेट करते हैं तो क्या होगा? 10 होगा। मैं कुछ दूसरा हो जाएगा, हो गया नहीं? तो इस गुण धर्म का फॉलो करने वाले को साहचर्य कहते हैं। ये दोनों गोटा एक साथ मिल करके पिया, बाद में इसको भी पिला दिया, साथ में मिला दिया। अब रे हमने दिन की किया कि इसको छोड़ दिया, ये दोनों मिल के पी लिया और इसको छोड़ दिया, साथे, लेकिन साथे तो हो गया। साहचर्य इसी को बोलते हैं। तुम्हारे बुक में इस तरह लिखा हुआ है कि a + b + c = a + b + c। इस प्रकार का जो गुणधर्म का फॉलो करता है ना, इसको बोला जाता है योग का साहचर्य। इसको क्या बोला जाता है? योग का साहचर्य। लेकिन व्याकरण माने यहाँ घटाव है। व्याकरण का मतलब क्या होता है? घटाव। घटाव में ना तो समृद्ध बनता है और ना ही क्रम विनिमय बनता है, ना साहचर्य बनता है। इसमें नहीं लिखो, इसमें भी नहीं लिखो और इसमें भी नहीं लिखो। अगर तुम कहोगे कैसे नहीं, हम तुमको बता देते हैं। जैसे 0 - 3 करेंगे तो -3 होगा और 5 - 4 करेंगे तो क्या होगा? 1। ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया है। उसी प्रकार का एग्जाम्पल इसमें अगर लें तो 3 - 4 बराबर नहीं है 4 - 3। क्यों? क्योंकि 3 में 4 घटेगा तो -1 और ये दोनों बराबर है क्या? तो नहीं, क्रम विनिमय नहीं होता है, साहचर्य भी नहीं होता है, साहचर्य भी नहीं होता है। इसको हम एग्जाम्पल में दिखाएंगे, तुम समझ चुके हो, ठीक है। लेकिन गुना में होता है, गुना में साहचर्य होता है, क्रम विनिमय होता है, समृद्ध होता है। क्यों? क्योंकि अगर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों पूर्णांक होता है। अब यहाँ पर 3 × 4 करोगे तो क्या होगा? 12। अच्छा 4 × 3 करोगे तो क्या होगा? 12। इसका मतलब है कि तुम कान इन से पकड़ो चाहे इन से पकड़ो, मेरा एक इसमें लग जा रहा है। कान इन से पकड़ो, इन से पकड़ो चाहे इन से पकड़ो, चाहे पकड़ा तो गया कान, किधरों से कान पकड़ो, कान पकड़ाया है न। तो यहाँ पर इसमें भी ये × b = b × a। क्या खूब लगती है, बड़ी सुंदर दिखती है, तो यहाँ पर ये दिखती है नंबर। तो गुना का क्रम विनिमय होता है, गुना का साहचर्य भी होता है, गुना का साहचर्य क्रम होता है। फिर तो 3 अच्छा सॉरी 2 × 3 करो × 5 करो, अब तुम ही बताओ कितना? 30 30 है
साथ साथ चलेंगे, साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, एक एक दुपट्टा दोनों मरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि 2 गुने 3 गुने अगर हम 5 कर देंगे तब कितना? इसका मतलब क्या देखा कि गुना में समृद्ध भी होता है, कर्म विनिमय भी होता है और साहचर्य भी होता है कि नहीं होता है? लेकिन जिस तरह से घटाव में कुछ नहीं होता है, उसी तरह भागा में भी नहीं होता है, भागा में भी नहीं होता है। क्यों जानते हो? क्योंकि योग का पूरक गुना है और व्याकरण का पूरक भागा है। योग का संबंध गुना से, कैसे? योग का संबंध गुना से है। तुम बताओ कि यहाँ पर तुरंत बोलो, ठीक है? टोटल कितने बिंदु? 15 बिंदु। कैसे? हम चाहे जोड़ कर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 करते हैं, या तो फिर उधर से 5 और इधर से 3 गुना करते हैं तो 15। तो जोड़ और गुना ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जोड़ जहाँ है उसके साथ गुना मिलेगा, भागा जहाँ है वहाँ घटाव मिलेगा, घटाव जहाँ है वहाँ भागा मिलेगा। क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार तुम इस चीज को उतारो, बहुत बेहतरीन चीजें याद रखना होगा। और अब यहाँ के बाद हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे और कल शुरू करेंगे।